सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए हैं। हर कोई अहाना को गलत ठहरा रहा है, उसे झूठी और चालाक समझ रहा है। यहाँ तक कि दुर्गा देवी जैसी सख्त और इज्जतदार औरत भी अब उस पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है, हर तरफ इल्जाम, ताने और गुस्सा। और इस सब के बीच अहाना खामोश है, आंखों में आंसू और दिल में बस एक उम्मीद कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। ऐसे तनाव भरे माहौल में टुकुन, जो घर का सबसे समझदार और निडर लड़का है, परेशान होकर घर से बाहर निकल आता है। उसे उम्मीद भी नहीं होती कि बाहर जाकर वो कुछ ऐसा सुनने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की तपली पर टुकुन की नजर पड़ती है श्यामल पर। वही श्यामल जो हमेशा घर में मासूम और शरीफ बनकर घूमता है, लेकिन आज वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा खुलकर हंस रहा होता है, मानो कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया हो। टुकुन दूर खड़ा सुनता है और उसके कानों को यकीन ही नहीं होता। श्यामल अपने दोस्तों से कह रहा होता है, भाई मैंने तो कमाल कर दिया। पिशिमोनी ने कहा था कि अहाना को घर से निकलवाना है, तो मैंने उसके शरबत में नशे की दवा मिला दी। अब सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं और उसे घर से निकालने की तैयारी चल रही है, और इसके बदले पिशिमोनी ने मुझे अच्छी खासी रकम दी है। टुकुन हैरान रह जाता है। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। वह धीरे से अपना फोन निकालता है और श्यामल की यह सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास वो सबूत है जो अहाना की जिंदगी बदल सकता है। टुकुन सोचता है कि अगर वह सीधे घर जाकर यह सच बता देगा तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वह फैसला करता है कि सबके सामने सबूत के साथ इस झूठ को बेनकाब करेगा। थोड़ी देर बाद वह श्यामल के पास जाता है और बहुत चालाकी से बात करता है। श्यामल भैया, आज शाम को दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली है। सब लोग इकट्ठा होंगे और उसे घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि आप इस सब के गवाह हो। आपने ही तो कहा था कि अहाना ने शरबत में नशा मिलाया था, इसलिए आपका वहां होना जरूरी है। श्यामल, जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मजा आएगा देखना कि कैसे सबके सामने अहाना की इज्जत मिट्टी में मिलती है। उधर घर पर तीनों बहुएं अर्जुन से शिकायत कर रही हैं। आप अहाना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या भूल गए कि आपने मां के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी? आज जब उसे आपकी जरूरत है, तब आप उससे मुंह मोड़ रहे हैं। अर्जुन सख्त आवाज में जवाब देता है, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन अहाना ने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब शाम का वक्त आता है। पूरा मोहल्ला दुर्गा देवी के घर जमा हो चुका है। सबकी निगाहें अहाना पर टिकी हैं, जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल है। तभी वहां आता है टुकुन, हाथ में फोन ली। वह जोर से कहता है, दुर्गा देवी, सजा देने से पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। पिशिमोनी के चेहरे पर भी बेचैनी झलकने लगती है। टुकुन मोबाइल उठाता है और स्क्रीन सबके सामने कर देता है। जैसे ही वीडियो चलती है, श्यामल की आवाज गूंजती है, हाँ, मैंने ही अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। ये सब पिशिमोनी के कहने पर किया था ताकि उसे घर से बाहर निकाला जा सके। पूरा माहौल एकदम सन्न हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। दुर्गा देवी का चेहरा देखकर लगता है जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पिशिमोनी के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन हैरान होकर अहाना की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी पर कितना बड़ा अन्याय किया। श्यामल अब डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन झपट कर उसे पकड़ लेता है। भीड़ उसे घेर लेती है। अब सारा सच सामने आ चुका है। दुर्गा देवी गुस्से में ठाकुर जी की तरफ देखती हैं, क्योंकि इस साजिश में उनका भी हाथ था। अब टुकुन आगे बढ़कर कहता है, माँ, जिस सजा की बात आपने अहाना के लिए कही थी, वही सजा ठाकुर जी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि असली दोषी वही है। दुर्गा देवी की आंखों में शर्म और पछतावे का तूफान उठता है।
उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने एक मासूम औरत को बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया। पिशमोनी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी है और ठाकुर जी भी किसी नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। अर्जुन धीरे से आहाना के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वह कहता है, मुझे माफ कर दो आहाना, मैंने तुम्हें बिना समझे ही ठुकरा दिया। आहाना की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वह कुछ नहीं कहती, बस हल्के से सिर हिलाती है, जैसे दिल में कह रही हो, सच देर से सही, पर सामने आ ही गया। अब पूरा परिवार टुकुन की तरफ देखता है। वही टुकुन जिसने एक बार फिर अपनी समझदारी और हिम्मत से सबका नाम बचा लिया। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, तू ही इस घर की असली ताकत है टुकुन। दृश्य खत्म होता है उसी वीडियो के बैकग्राउंड पर, जहां सच की जीत और झूठ की हार दिखाई देती है।